हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने बोला था कि एईडीओ के लिए एक स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज पूरे जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है क्रॉप्स इन इंडिया, यानी भारत में कौन-कौन से फसल होते हैं। यहाँ से हर साल एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हमें टॉपिक को महत्वपूर्ण समझते हुए जल्दी से 10 मिनट के अंदर ही पूरा चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कृषि। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, यानी प्राइमरी सेक्टर में कृषि को रखा गया है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि जो है कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीय या फिर तृतीय क्षेत्र में आता है। तो जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और भारत में जो जितने भी भूमि है उसके लगभग 51% जो भूमि है उस पे कृषि होता है। भारत में कितने परसेंट भूमि पे कृषि होता है, तो 51% भूमि पे कृषि होता है। यहाँ से बीपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भारत के कुल 54% आबादी जो है कृषि कार्य में ही लगी हुई होती है। और मतलब यहाँ से ये बात आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ के जो ज़्यादातर 50% से एबव लोग जो है वो कृषि में इंगेज है। मतलब कि भारत का अर्थव्यवस्था जहाँ ज़्यादातर यहीं से जनरेट होता होगा, तो इसलिए जो है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा गया है। तो पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा गया है, तो कृषि को कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो किस में इंगेज होते हैं, तो कृषि में इंगेज होते हैं। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया है। फिर आगे है कि कृषि वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो जो कृषि वर्ष है भारत में, ये भारत का बात हो रहा है कि भारत में कृषि वर्ष किसको घोषित किया गया है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच का जो समय है उसको कृषि वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कुल कितने हैं। भारत में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो 15 है। तो यहाँ से मुख्यतः क्वेश्चन जो बनने वाला था हम बता दिए। सबसे पहले कृषि कौन से सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में कितने परसेंट भूमि पे खेती होता है, तो 51% भूमि पे खेती होता है। यहाँ पे लगभग 54% आबादी जो है कृषि कार्य में लगे होते हैं। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा गया है, तो कृषि को कहा गया है। उसके बाद कृषि वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून को समय को जो है वो भारत का कृषि वर्ष घोषित किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो 15 है। तो चलिए हम इसको 2 बार रिवीजन करवा दिए। अब आगे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे देखिए फसलों के प्रकार। तो जो फसल होते हैं वो 2 तरह के मुख्यतः, नकदी फसल और खाद्य फसलें। नकदी फसल को इंग्लिश में कहते हैं कैश क्रॉप्स, और वही जो खाद्य फसलें हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फूड क्रॉप्स। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जो नकदी फसलें कैश क्रॉप्स है इसका जनरली बाजार बिक्री के लिए उपयोग होता है। मतलब इसको जो है सिर्फ बाजार में बेचने के लिए जनरली उपजाया जाता है। तो मुख्यतः इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है, तो बाजार में इसका बेचना। यही नकदी फसल का जो है मुख्य लक्ष्य है। और वही खाद्य फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स, तो इसका मुख्य उद्देश्य है खाना, यानी इसको जो है खाने के पर्पज से उगाया जाता है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नकदी फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा बाजार बिक्री के लिए। और खाद्य फसलें का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाने के उद्देश्य से किया जाता है। इससे तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन, जैसे गन्ना, तो गन्ना को लोग मार्केट में बेचते हैं इसलिए कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है। कपास हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया, ये सभी जो, या तंबाकू, तंबाकू को भी लोग खाते कम ही है, ज़्यादातर क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये सभी ऐसे फसल हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, नकदी फसल के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम्पल को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और खाद्य फसल, तो खाद्य फसल खाने के उद्देश्य से उपजाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, दाल जितने भी हो जाते हैं, चावल हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है खाना, तो इसको जो है खाने के उद्देश्य से जो है उपजाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आप लोग बस ध्यान से एक बार सुनते जाइएगा, पूरा याद हो जाएगा। आगे है ऋतुओं के आधार पे फसल। तो ऋतु के आधार पे फसल को 3 मुख्य भाग में बांटा गया है। 1 मिनट फुल स्क्रीन में आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इधर वाला थोड़ा-सा कट जा रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 ही वो पे ध्यान दीजिए, हम लास्ट वाला को समझा देंगे। 3 तरह का होता है, एक होता है खरीफ क्रॉप्स, एक होता है रबी क्रॉप्स, और तीसरा में जो है ये थर्ड ज़ैद क्रॉप्स है। तीसरा वाला कौन-सा क्रॉप्स है, तो ज़ैद क्रॉप्स है। थोड़ा-सा रुकिए, इसको हम कैमरा को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे एक फ्रेम में। रुक जाइए थोड़ा-सा। हाँ, अब देखिए दिख रहा होगा। ऋतुओं के आधार पे फसल 3 तरह का, खरीफ फसल, रबी फसल और ज़ैद फसल। खरीफ फसल को मानसून फसल कहते हैं। मानसून फसल इसलिए कहते हैं कि इसको जून जुलाई यानी मानसून सीजन के समय बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर के समय में इसको काट लिया जाता है। इसका बुआई जो है वो जून से जुलाई मंथ के आसपास होता है,
और इसका कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर मंथ के आसपास होता है। तो इसको बोलते हैं खरीफ फसल। और खरीफ को मानसून फसल कहते हैं क्योंकि मानसून सीजन के आसपास इसको बोया जाता है। कौन से कौन महीना में? तो जून से जुलाई महीना में। काटा कब जाता है? तो सितंबर से अक्टूबर मंथ के आसपास। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। रबी फसल को बोलते हैं शीत फसल, शीत ऋतु फसल, और इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये ठंडा के ऋतु में जनरली इसको बोया जाता है। तो रबी फसल हो गया, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल जिस टाइम ठंडा खत्म होने वाला रहता है उस टाइम इसकी कटाई की जाती है। और जायद जो है ग्रीष्म ऋतु का फसल है, मतलब इसको अप्रैल मई में जो बोया जाता है और जून के मंथ के आसपास इसको काट लिया जाता है। अब देखिए खरीफ मतलब कि गर्मी में होने वाला कौन कौन फसल है? तो धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया। तो ये सभी खरीफ फसल है, मतलब इसको मानसून गर्मी में ज्यादातर इसको बोया जाता है। और इसके अलावा रबी फसल में हो जाएगा गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, मसूर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब रबी फसल हो गया, मतलब इसको ठंडा में जनरली बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु फसल में हो गया जैसे सब्जी हो गया, जितने तारबूज, खारबूज, खीरा, ककड़ी, मिर्च, टमाटर, ये सब किसके अंतर्गत आ गया? तो जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आइए कि कुछ प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक राज्य। जैसे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। अगर प्रति हेक्टेयर बोले गेहूं का उत्पादन तो पंजाब, लेकिन ऐसे गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य में तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चावल के सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य में तो वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है अभी तत्काल में? तो ममता बनर्जी है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। और सब्जी और अनाज के मामले में भी उत्तर प्रदेश है। गेहूं हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, इन सभी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो उत्तर प्रदेश पे है। और दलहन में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है? तो मध्य प्रदेश। दलहन हो गया या तिलहन हो गया, तिलहन मतलब तेल जिससे मिलता है, दलहन और तिलहन दोनों में मध्य प्रदेश। और सरसों में हो गया राजस्थान। राजस्थान जहाँ पे डिजर्ट थार डिजर्ट पाया जाता है। तो सरसों कहाँ पे? तो राजस्थान में। गन्ना और आलू दोनों कहाँ पे? यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो गन्ना और आलू कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में। जूट हम बोले थे अभी, जो वेस्ट बंगाल के सीएम बताए थे ममता बनर्जी। इसके बाद कपास के उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा तो गुजरात। चाय के असम। चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? असम में। और क से कॉफी, क से कर्नाटक। तो कॉफी के सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कर्नाटक। और इसके अलावा एक है नारियल का। तो नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कहाँ पे है? तो केरल में है। और केरल को जो है वो क्या चीज बोला जाता है आप बताइए? तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को ही बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक में हम कोशिश करेंगे सभी चैप्टर को समझा देने का। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।